ज़मीर अब्बासी ने कहा कि ये मंसूबा का कंसल्टेंट एक वजीर का करीबी शख्स है और सवाल उठाया कि क्या मैं कैश लेके भाग गया हूं। उन्होंने कहा कि अगर तफ्तीश मुकम्मल नहीं होती तो क्या मुझे इसी तरह मुसलसल हिरासत में रखा जाएगा। आज खबरदार किया है ज़मीर अब्बासी ने कि अगर मेरा नाम ज़्यादा हुआ और मैं ज़्यादा हिरासत में रहा तो मैं बोल पड़ूंगा। आदाब अर्ज़ है, रिपोर्टर्स इंडिया में आपको खुशामदीद कहते हैं। कराची प्रेस क्लब के स्टूडियो से मैं हूं फारूक समीम। येलो लाइन बीआरटी केस के अंदर आज एक नया मोड़ आया है। क्या ज़मीर अब्बासी ने बुनियादी तौर पर किसी को वार्न किया है, खबरदार किया है कि अगर ये मामला ज़्यादा चला तो और भी बड़े बड़ों के नाम आएंगे। आज ज़मीर अब्बासी ने दौरान समात एक बड़ी ही अहम बात की। उन्होंने कहा कि येलो लाइन बीआरटी में जहां ये बातें हो रही हैं तो ये किसी वजीर के करीबी रिश्तेदार की कंसल्टेंसी है। पूरी समात के हवाले से अहवाल बताते हैं, ताहम आप हमसे जुड़े रहिएगा और पूरा ये व्लॉग देखिएगा। जी, येलो लाइन बीआरटी केस के अंदर आज ज़मीर अब्बासी को 5 रोज़ का रिमांड मुकम्मल होने पर सिटी कोर्ट कराची के अंदर पेश किया गया। एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज के रूबरू जब वो पेश हुए और उनको कटहरे में खड़ा किया गया तो अदालत में एंटी करप्शन हुकाम की जानिब से जो सरकारी वकील थे उन्होंने मज़ीद जिस्मानी रिमांड की इस्तदा कर दी। अदालत ने इस्तफसार किया कि मज़ीद जिस्मानी रिमांड क्यों दिया जाए, जिस पर जो सरकारी वकील थे उनका ये कहना था कि मुहर्रम की तातीलात थी, इस हवाले से वो जो बुनियादी डेटा इस केस के हवाले से उनको दरकार है वो नहीं कर सके क्योंकि बैंकों की भी तातीलात थी और दफातर भी बंद थे और इसी वजह से इनको मज़ीद जिस्मानी रिमांड में हमें हवाले किया जाए ताकि हम इनसे तफ्तीश कर सकें। अदालत ने यह भी इस्तफसार किया कि क्या आपने मुल्जिम का बयान जो है वो रिकॉर्ड कर लिया है या उसका रिकॉर्ड का हिस्सा बनाया है, जिस पे तफ्तीशी अफसर ने कहा ये बताया कि फ़िलहाल मुल्जिम का बयान रिकॉर्ड में नहीं लाया गया है। अदालत ने मज़ीद पूछा कि तफ्तीश के लिए मज़ीद क्या उमूर बाकी हैं और जिस्मानी रिमांड आपको क्यों दरकार है, जिस पर उनका ये कहना था कि मालियाती तफसीलात हासिल करना है और ये एक तवील और पेचीदा प्रोसेस ज़रूर है और लेकिन मुहर्रम की तातीलात थी जिसके सबब ये नहीं हो सका। एंटी करप्शन हुकाम के मुताबिक जो आज अदालत में फिर मौक़िफ़ अपनाया है और रिपीट किया है, अपनी याद दहानी के तौर पर अदालत को बताया गया है कि ठेकेदारों को गैर कानूनी फ़ायदा पहुँचाया गया और बग़ैर बैंक गारंटी और माली सबूत फराहम किए जो है अफसरान और ठेकेदारों की गठजोड़ के ज़रिए कौमी ख़जाने को 8.5 अरब रुपये का नुकसान पहुँचाया गया। हुकाम का दावा है कि 8.5 अरब रुपये की जो करप्शन हुई है उसके अंदर बुनियादी किरदार बादियो नज़र में मुल्जिम ज़मीर अब्बासी का मालूम होता है। ज़मीर अब्बासी भी आज अदालत में फट पड़े। उनका ये कहना था कि अदालत में उन्होंने ये सवालात उठाए कि एंटी करप्शन हुकाम को उनके ख़ानदान वालों के बैंक अकाउंट्स की तफसीलात क्यों चाहिए और उन्होंने कहा कि क्या ये सारे पैसे मैं अपने घर ले गया था, कुछ इस तरह के उन्होंने किया। उसके साथ साथ उनका ये कहना था कि जनाब ज़मीर अब्बासी ने कहा कि ये मंसूबा का कंसल्टेंट एक वजीर का करीबी शख्स है और सवाल उठाया कि क्या मैं कैश लेके भाग गया हूँ। उन्होंने कहा कि अगर तफ्तीश मुकम्मल नहीं होती क्या मुझे इसी तरह मुसलसल हिरासत में रखा जाएगा। अदालत ने मुल्जिम से इस मौके पर इस्तफसार किया कि क्या आपको जिस्मानी तशद्दुद का निशाना बनाया गया है, जिस पर ज़मीर अब्बासी ने कहा नहीं, मैंने ऐसी कोई शिकायत नहीं की है। बाद अदालत ने जो आज एक ज़िमनी चालान जो है वो जमा कराया गया है एंटी करप्शन हुकाम की जानिब से, यानी पेशरफ्त रिपोर्ट या ज़िमनी चालान, उसको भी रिकॉर्ड का हिस्सा बना लिया है और उसके साथ साथ मुल्जिम को ये हिदायत की गई है कि वो उसको 1 जुलाई को पेश किया जाए और उसके साथ मज़ीद पेशरफ्त रिपोर्ट पेश किया जाए। अदालत के अंदर ज़मीर अब्बासी के वकील भी आज पेश हुए और उनका ये कहना था कि जनाब ये जो जितने भी माहिदे थे वो कानून के मुताबिक हुए। इस केस के अंदर शुरू दिन के साथ ये बात कही जा रही है कि ज़मीर अब्बासी तो सिर्फ एक मोहरा थे। ज़मीर अब्बासी को का नाम इस केस के अंदर शायद कुछ लोगों को रिलीफ देने के लिए किया गया या हुर्फ़ आम में सिस्टम के अंदर किसी को बली का बकरा बनाया जाता है तो ज़मीर अब्बासी को ये कहा जा रहा है कि उनको बली का बकरा बनाया गया। असल नाम तो कुछ और ही हैं और शायद उन्हीं असल नामों को आज खबरदार किया है ज़मीर अब्बासी ने कि अगर मेरा नाम ज़्यादा हुआ और मैं ज़्यादा हिरासत में रहा तो मैं बोल पड़ूंगा, लिहाजा मुझे बाहर निकालो। यही से लगता है कि आज का ये मैसेज था ज़मीर अब्बासी की जानिब से उन मुक़्तदर हलकों को जो इस मामले के अंदर कहीं ना कहीं और ज़रूर मुलव्विस हैं। अपने गिरदोनवा के लोगों का ख्याल रखिएगा और रिपोर्टर्स 21 से जुड़े रहिएगा। आपका बहुत शुक्रिया। आदाब।